हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम करेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। पिछली वीडियोस में हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीख लिया था, दोनों साथ में कैसे बनाते हैं। और उसके बाद हमने दो क्वेश्चन करे थे बैलेंस शीट वाले। आज हम उसे और आगे बढ़ाएंगे, क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर के लास्ट क्वेश्चन नंबर आपके आ जाएंगे 19 तक। ठीक है, इसके अंदर हम दो चीज़ कवर करेंगे। पहली कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट तीनों साथ में कैसे बनाते हैं। दूसरी चीज़, आपके दो क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 और 19, जिसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, है ना, यानी कि प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है अगर कुछ चीज़ें आपको दे रखी हो, तो वो हम करना सीखेंगे। ठीक है, पहला टॉपिक कौन सा कवर करेंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, फिर उसके बाद बैलेंस शीट बनाना। कौन सा क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14, है ना। इसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, किसकी, मिस्टर कमल की। ठीक है, डेट क्या दे रखी है, 31 दिसंबर 2016। अब यहाँ पर आपको पूरी क्या दे रखी है, ट्रायल बैलेंस दे रखी है ना। ट्रायल बैलेंस से ही हम ये बनाते हैं। यहाँ पर आपको एक डेबिट साइड दे रखी है और एक क्रेडिट साइड दे रखी है, दोनों में एंट्रीज दे रखी है ना। हम एक एक एंट्री देखते जाएंगे और उसे करते जाएंगे। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मेट बना लिया है। अब सबसे पहली एंट्री कौन सी आती है ना, डेबिट साइड में देखिए। डेबिट साइड में सबसे पहले आती है ओपनिंग स्टॉक। कहीं पर ओपनिंग स्टॉक दे रखा है क्या, अगर ट्रायल बैलेंस आपको दे रखा हो तो डेबिट साइड में ढूंढिएगा ओपनिंग स्टॉक, है ना, क्योंकि वहीं पर दे रखा होता है। यहाँ पर देखिए ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 6920 दे रखा है, लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए पर्टिकुलर में हम लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक 6920। ठीक है, पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, यहाँ पर देखिए परचेस कहीं पर दे रखा है क्या, तो ओपनिंग स्टॉक के नीचे ही परचेस दे रखा है 10,950 का। ठीक है, अब परचेस तो दे रखा है, लेकिन क्या इसमें परचेस रिटर्न दे रखा है, तो यहाँ पर देखिए क्रेडिट साइड में आपको दे रखा है परचेस रिटर्न 250 का। यानी कि परचेस रिटर्न क्या हो जाएगा, परचेस में से माइनस हो जाएगा। तो पहले लिखिए टू परचेसेस, कितना दे रखा है 10,950। ठीक है, फिर उसमें से माइनस करेंगे परचेस का रिटर्न जो दे रखा है 250 का। दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास अमाउंट कितना आ जाएगा, 10,700, है ना। ये आपका नेट परचेस निकल के आ गया। और क्या दे, अब यहाँ पर देखिए कि कोई से एक्सपेंस दे रखे हैं जो कि परचेस से मतलब जब के गुड्स से रिलेटेड हो। तो यहाँ पर पहले डेबिट साइड में देखिए, है ना, कुछ दे रखा है क्या, ऐसा कुछ नहीं दे रखा है। क्रेडिट में ऐसा कुछ दे रखा है क्या, तो क्रेडिट में भी ऐसा कुछ नहीं दे रखा जो कि आपके गुड्स से संबंधित हो। यानी कि डेबिट साइड में बस दो ही चीज़ आएंगी। अब देखते हैं क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में सबसे पहली चीज़ कौन सी आती है, आपकी सेल्स। अब सेल्स देखना हो तो कहाँ पर देखेंगे, क्रेडिट साइड में सेल्स देखेंगे। यहाँ पर दे रखी है 30,900 की, लिख देंगे बाय सेल्स। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखिए कि सेल्स का रिटर्न दे रखा है क्या, तो देखिए अगर डेबिट क्रेडिट साइड दे रखी हो तो सेल्स क्रेडिट में देखेंगे, और इसका अगर रिटर्न देखना हो तो वो डेबिट में देखेंगे, है ना, ऑपोजिट साइड में। यहाँ पर देखिए सेल्स रिटर्न दे रखा है 400 का, यानी कि माइनस हो जाएगा, है ना, माइनस रिटर्न 400 दे रखा है। ठीक है, और सेल्स कितनी दे रखी है यहाँ पर आपको 30,900 की। अब जब आप दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास नेट सेल कितनी निकल के आ जाएगी, 30,500। ये आपकी नेट सेल निकल के आ गई। और कुछ आएगा क्या, इसके अंदर फिर आता है आपका क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पर दे रखा होता है, लास्ट में दे रखा होता है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता है ना, वो अलग से लिखना पड़ता है बाद में। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 6,500। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक 6,500। ठीक है, और कोई सी एंट्री नहीं दे रखी, यानी कि अब क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल, और क्या निकलेगा, या तो ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस निकलेगा। तो देखिए जब आप डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो डेबिट साइड का टोटल कितना आएगा, 17,620। कितना आएगा, 17,620, ये डेबिट साइड का टोटल आएगा। लेकिन जब आप क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 37,000 आएगा। यानी कि क्रेडिट साइड का बड़ा हुआ है, डेबिट साइड में कम है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। क्या निकल के आ गया, टू ग्रॉस प्रॉफिट,
है ना। दोनों को माइनस करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट 19,380। ये आपका क्या निकल के आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ गया। अब दोनों साइड का टोटल इक्वल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 37,000। ठीक है, 37,000। ये ट्रेडिंग अकाउंट बन गया। अब हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसके ही नीचे हम क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। तो यहाँ पर जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो उठ करके यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, है ना। यही अमाउंट यहाँ पर लिख दीजिए 19,380। ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले डेबिट साइड में हम देखेंगे कि कौन सी एंट्री आती है। डेबिट साइड में क्या आते हैं, आपके एक्सपेंसेस आते हैं। एक्सपेंसेस कुछ दे रखे हैं क्या डेबिट साइड में, देखिए डिस्काउंट अलाउड दे रखा है ना। तो डिस्काउंट अलाउड हम लिख देंगे। डिस्काउंट अलाउड किधर आएगा, डेबिट साइड में आएगा। टू डिस्काउंट अलाउड टू 50। ठीक है, पहली चीज़ तो ये आ गई। और कुछ दे रखा है क्या, यहाँ पर तो कुछ नहीं दे रखा है। इधर दे रखा है आपको सैलरी एंड ऑफिस एक्सपेंसेस, कितने दे रखे हैं 11,800 के। ये आएंगे, ये लिख दीजिए टू सैलरी एंड ऑफिस एक्सपेंसेस। ठीक है, कितना आ जाएंगे 11,800 के। ये भी आ गया। और कुछ दे रखा है क्या, तो और यहाँ पर इसके बाद कुछ भी नहीं दे रखा है। अब आते हैं क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में क्या आते हैं, आपकी इनकम्स आती है। तो अब यहाँ पर क्रेडिट में देखिए क्या लिखा आपका, डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है यानी कि आपका फ़ायदा हुआ है 400 रुपये का। किधर आ जाएगा, डेबिट क्रेडिट साइड में आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना है 400 है, ये आ गया। और कुछ दे रखा है, तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं दे रखा। इधर आइए, यहाँ पर आपको कमीशन दे रखा है। कमीशन अगर क्रेडिट साइड में दे रखा है मतलब कि आपको रिसीव्ड हुआ है ना, कमीशन आपको मिला कितना 750 का। तो यहाँ पर लिख दीजिए बाय कमीशन, कितना जाएगा 750। और कुछ भी नहीं है, बस इतना ही दे रखा था। अब क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल लगाएंगे। तो जब आप डेबिट साइड का टोटल लगाएंगे तो डेबिट साइड का टोटल कितना आएगा 12,050 रुपीज़, है ना। डेबिट साइड का कितना आएगा 12,050 रुपीज़। लेकिन जब आप क्रेडिट साइड का टोटल लगाएंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 20,530। यानी कि क्रेडिट साइड का ज़्यादा है, आपकी इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, यानी कि आपका प्रॉफिट बच गया। प्रॉफिट कौन सा हो जाएगा, नेट प्रॉफिट। क्या लिखेंगे, टू नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा 20,530 माइनस 12,050, माइनस करेंगे तो कितना जाएगा नेट प्रॉफिट 8,480। ये आपका नेट प्रॉफिट निकल के आ गया। दोनों साइड का क्या कर देंगे, अब टोटल कर देंगे। तो दोनों साइड का टोटल कितना जाएगा 20,530, 20,530। ये दोनों साइड का टोटल हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया। अब बनाएंगे इसका बैलेंस शीट, करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बैलेंस शीट का हमने फॉर्मेट बना लिया है ना। बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर कमल एज ऑन 31 दिसंबर 2016। एक होती है लाइबिलिटी साइड और एक होती है एसेट साइड। सबसे पहले हम देखेंगे एसेट साइड में क्या आएगा, है ना। तो एसेट साइड में देने वाली चीज़ क्या है, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आपको मोटर लॉरी दे रखी है, एसेट में आएगी। बिल्डिंग एसेट में आएगी। डेप्टर एसेट्स में आएंगे। उसके बाद कैश इन हैंड एसेट्स में आएंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो करंट एसेट्स है वो हम लिखेंगे। करंट एसेट्स में क्या आता है, कैश इन हैंड आता है। तो कैश इन हैंड सबसे पहले हम लिखेंगे कैश इन हैंड। कितना दे रखा है कैश इन हैंड 1,300, ये लिख देंगे 1,300। अब उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो फिक्स्ड एसेट्स है वो कौन सी दे रखी है। मोटर लॉरी दे रखी है 13,780 की, है ना। क्या लिखेंगे, मोटर लॉरी 13,780। और क्या दे रखा है यहाँ पर देखिए, बिल्डिंग दे रखी है 15,000 की, बिल्डिंग 15,000 की। और क्या दे रखे, डेप्टर्स दे रखे 7,600 के। तो डेप्टर्स
7,600 के, है ना। और कुछ दे रखा है क्या, क्लोजिंग स्टॉक हमारा आता है यहाँ पर, क्लोजिंग स्टॉक 6,500 का, क्लोजिंग स्टॉक 6,500। हमने यहाँ पर क्या क्या लिखा है, जो भी आपके एसेट्स हैं, आपके पास हैं, आपके संपत्ति, वो हमने यहाँ पर लिखी है। अब आएंगे लाइबिलिटी यानी कि आपके दायित्व। दायित्व में यहाँ पर देखिए क्रेडिट साइड में आपको कैपिटल दे रखा है, लाइबिलिटी में आएगा, क्रेडिटर लाइबिलिटी में आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी में आएगा। लेकिन सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो आपका करंट लाइबिलिटी है ना। लाइबिलिटी में करंट लाइबिलिटी सबसे पहले कौन सी आती है आपकी, क्रेडिटर्स। कितने, 5,000 के क्रेडिटर्स आ जाएंगे। तो लिखिए क्रेडिटर्स 5,000 के। उसके बाद क्या आता है आपका, बैंक ओवरड्राफ्ट 5,700। तो लिख देंगे बैंक ओवर ड्राफ्ट 5,700। दो चीज़ तो ये आ गई। अब उसके बाद लास्ट में आपकी आती है कैपिटल। कैपिटल कितनी दे रखी है, 25,000 की। अब कैपिटल में थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन करना है। देखिए हमने क्या लिखा, कैपिटल कितनी, 25,000 की। अब एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट आया है तो ये कैपिटल में प्लस होगा। लेकिन अगर नेट प्रॉफिट की जगह यहाँ पर नेट लॉस आता, यानी कि वो कैपिटल में से माइनस होता। अगर क्वेश्चन में आपको ड्राइंग दे रखी है तो वो माइनस होती, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा हो तो वो भी माइनस होगा। ये सारी चीज़ इस कैपिटल में एड और लेस होती है। तो हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, सिर्फ नेट प्रॉफिट दे रखा है 8,480 का, तो हम इसे कैपिटल में प्लस कर देंगे, है ना। और कुछ नहीं दे रखा है तो और कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, प्लस नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, कितना निकल के आया था, 8,480। दोनों को प्लस कर देंगे तो आपकी कैपिटल कितनी निकल के आ जाएगी, 33,480। ये आपकी एक्चुअल में अब कैपिटल निकल के आ गई है। अब क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल, क्योंकि अब हमें और कुछ नहीं दे रखा है, दोनों साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पर बैलेंस शीट का इक्वल कितना आएगा, दोनों साइड का टोटल करेंगे तो आएगा 44,180, 44,180, है ना। अगर आपका टोटल सही नहीं आया है, अगर 1 रुपये का भी उसके अंदर डिफरेंस आ रहा है, यानी कि आपकी पूरी बैलेंस शीट गलत है, आपने या तो एंट्री करने में गलती करी है या फिर कैलकुलेशन या अमाउंट में आपने गलती करी है, तो उसे एक बार फिर से ध्यान रखिएगा, उसे फिर से सही करिएगा, तभी आपकी बैलेंस शीट सही होगी। और अगर एक बार आपकी बैलेंस शीट सही हो गई मतलब आपका सारे आंसर्स सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में हमें ट्रायल बैलेंस से क्या बनाना है। यहाँ पर नीचे बोला गया है आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, है ना। 31/12/2016 डेट दे रखी है। यहाँ पर आपको ट्रायल बैलेंस फिर से दे रखी है, डेबिट और क्रेडिट में सारा बैलेंस आपको दे रखा है। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दे रखी होंगी जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में आएगी। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। इसमें जो चीज़ें पहले आएंगी हम वो लिखेंगे, उसके बाद हम क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले क्या बनता है, ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट और इसके नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहली चीज़ क्या आती है, ओपनिंग स्टॉक आता है डेबिट साइड में। तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक कहीं पर दे रखा है क्या, देखिए। तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक दे रखा है हमें, कौन सा दे रखा है, ये देखिए स्टॉक 1 जनवरी 2016, है ना। यहाँ पर ये गलती करी है, ये कितना है, 16 है ना। कितना है, 1/1/2016। आपको लास्ट डेट कितनी दे रखी है, 31/12/2016, है ना। यहाँ पर आपको नीचे क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है ये 3,250 का। और यहाँ पर स्टॉक जब 1 जनवरी को आपको दे रखा है, यानी कि आपका कौन सा हो गया, ये ओपनिंग स्टॉक हो गया। तो ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है, 3,460, ये आपको दे रखा है। लिख दीजिए डेबिट साइड में, टू ओपनिंग स्टॉक 3,460, यही दे रखा था। अब देखिए परचेस कहीं पर दे रखा है क्या, तो यहाँ पर देखिए परचेस और सेल दोनों साथ में दे रखी है। तो यहाँ पर परचेस कौन सी है, डेबिट साइड में जो लिखी है वो परचेस है, कितना, 5,475, ठीक है, ये तो दे रखा है। इसमें रिटर्न दे रखा है क्या, तो यहाँ पर देखिए रिटर्न दे रखा है, एक है डेबिट में रिटर्न दे रखा है और एक क्रेडिट में रिटर्न दे रखा है। तो जब परचेस का आप रिटर्न देखेंगे तो परचेस का रिटर्न क्रेडिट में लिखा जाता है, 125 परचेस रिटर्न दे रखा है। दोनों यहाँ पर लिख देंगे, क्या आएगा, टू परचेसेस, कितना दे रखा है परचेसेस, 5,475,
है ना, माइनस इसमें से रिटर्न करेंगे जो कि क्रेडिट में आपको दे रखा है 125, दोनों को माइनस करेंगे तो नेट परचेस कितना निकल के आ जाएगा 5350। ठीक है, और कुछ दे रखा है कि यहाँ पर गुड्स से संबंधित कोई से एक्सपेंसेस कुछ भी नहीं दे रखा है ना। अब देखेंगे हम क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में सबसे पहले क्या आता है आपका सेल्स, तो यहीं पर परचेस के साथ सेल्स लिखा था, सेल्स क्रेडिट में दे रखा है 15,450। ठीक है, रिटर्न देखिए, रिटर्न डेबिट साइड में लिखा है 200, लिख देते हैं, क्या आएगा, बाय सेल्स 15,450, उसमें से माइनस रिटर्न हो जाएगा 200 का, तो आपकी नेट सेल्स कितनी निकल के आ जाएगी, यहाँ पर नेट सेल्स आपकी आ जाएगी 15,250, ये आपकी नेट सेल निकल के आ गई। और क्या दे रखा है फिर लास्ट में, अब आपका क्लोजिंग स्टॉक 3,250 का, बस यही लिख देंगे, है ना, बाय क्लोजिंग स्टॉक 3,250 का, और कुछ भी नहीं दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल करेंगे। तो जब हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो डेबिट साइड का टोटल आपका आएगा 8,810, कितना आएगा 8,810, ये डेबिट साइड का टोटल आपका आएगा। क्रेडिट साइड का टोटल कितना आएगा 18,500, यानी कि क्रेडिट साइड में ज़्यादा है और डेबिट में कम है, तो डेबिट में आपका क्या निकल के आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, लिख देंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, कितना आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट 8,810 माइनस 18,500, कितना आ जाएगा 9,650, है ना, 9,650 आपका क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ गया। अब दोनों साइड का टोटल आपका इक्वल हो जाएगा, दोनों साइड का टोटल कितना आएगा 18,500। ठीक है, अब हम क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ग्रॉस प्रॉफिट को उठा करके क्रेडिट साइड में ले आएंगे, क्या बन जाएगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 9,650। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे डेबिट साइड में सबसे पहले कि एक्सपेंसेस कौन कौन से दे रखे हैं। शुरू से देखिए तो यहाँ पर बेड डेब्ट्स शुरू में आपका आ रहा है कितना, 175 का, 175 का बेड डेब्ट्स दे रखा है। तो कहाँ पर आ जाएगा वो, डेबिट साइड में आ जाएगा, क्योंकि डेबिट साइड में क्या आते हैं आपके एक्सपेंसेस। तो टू बेड डेब्ट्स कितना देखा है 175, और फिर क्या दे रखा है उसके बाद, यहाँ पर देखिए बेड डेब्ट्स हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको दे रखा है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट कितना दे रखा है 450 का, तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा टू एडवर्टाइजमेंट 450 रुपीज़। और क्या दे रखा है फिर उसके बाद दे रखा है आपका इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट दे रखा है आपको डेबिट में, है ना। अब जब इंटरेस्ट आपको डेबिट में दे रखा है यानी कि आपने ये पे करा है ना, ये आपका एक्सपेंसेस है। अगर क्रेडिट में इंटरेस्ट दे रखा होता यानी कि आपको रिसीव्ड हुआ है, डेबिट में दे रखा है यानी कि आपने पे करा है ना, 118 पे करना है। तो लिख देंगे टू इंटरेस्ट 118। फिर उसके बाद क्या दे रखा है, इंटरेस्ट के बाद कमीशन दे रखा है, लेकिन कमीशन किस में है, क्रेडिट में है, यानी कि ये किस साइड आएगा, क्रेडिट में ही आएगा, ये आपको रिसीव्ड हुआ है इसलिए। तो इसे भी लिख देते हैं यहाँ पर, बाय कमीशन 375, है ना, ये क्रेडिट में आ गया। फिर और क्या दे रखा है आपको, टैक्स एंड इंश्योरेंस दे रखा है। टैक्स एंड इंश्योरेंस कितना दे रखा है आपको यहाँ पर 350 रुपीज़ का, है ना। ये क्या आपका एक्सपेंसेस है, लिख देंगे टू टैक्स एंड इंश्योरेंस कितना जाएगा 350। और क्या दे रखा है, रेंट दे रखा है 900 का, लिख देंगे टू रेंट 900। फिर उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस दे रखे हैं 782 के, ये भी लिख देंगे टू जनरल एक्सपेंसेस 782। और क्या दे रखा है इसके बाद, लास्ट में सैलरीज दे रखी है 3300 की, लिख देंगे टू सैलरीज 3300 की।
और कुछ दे रखा है क्या, बस यहाँ पर लास्ट आपका फिनिश हो चुका है, यानी कि आपका बस इतने ही एक्सपेंसेस और इनकम्स आएंगी। अब हमें क्या करना है, दोनों साइड का टोटल लगा के नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालना है। डेबिट साइड का जब हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा 6075, कितना आएगा 6075। लेकिन जब आप क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 10065, कितना आएगा 10065। दोनों अमाउंट को जब हम माइनस करेंगे तो आपका डेबिट साइड में नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा कितना, टू नेट प्रॉफिट कितना निकल के आ जाएगा 3990। दोनों अमाउंट को जब हम माइनस करेंगे तो आपका नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। अब क्या कर देंगे, दोनों साइड का टोटल इक्वल आ जाएगा, तो दोनों साइड का टोटल कितना आएगा 10065, कितना आ जाएगा 10065। ये दोनों साइड का टोटल आ गया। अब इसके बाद क्या बनाएंगे, हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो देखिए फॉर्मेट बन चुका है यहाँ पर। अब हम देखेंगे सबसे पहले एसेट्स साइड में एसेट्स कौन कौन सी आएंगी। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, करंट एसेट्स लिखते हैं। करंट एसेट यहाँ पर कौन सी दे रखी है, कैश इन हैंड दे रखा है 650 का, लिख दीजिए कैश इन हैंड 650। और कोई सी करंट एसेट्स नहीं दे रखी। उसके बाद क्या लिखते हैं, हम फिक्स्ड एसेट्स लिखते हैं। फिक्स्ड एसेट्स कौन सी दे रखी है, सबसे पहले फर्नीचर दे रखा है 640 का, लिख दीजिए फर्नीचर 640। उसके बाद मोटर कार दे रखी है 6000 की, लिख देंगे मोटर कार 6000 की, है ना। फिर दे रखी है आपको बिल्डिंग 7500, बिल्डिंग 7500। और कुछ दे रखा है क्या, तो यहाँ पर आपके डेप्टर्स दे रखे हैं डेबिट में 4000 के, तो यहाँ पर आ जाएंगे डेप्टर्स 4000 के। और कुछ दे रखा है क्या यहाँ पर, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं दे रखा है, बस लास्ट में जो क्लोजिंग स्टॉक है वो भी किस में आता है, आपके एसेट्स में आते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर देखिए 3250 का, 3250 का क्लोजिंग स्टॉक भी आ गया एसेट्स में। बस इतना ही। अब आते हैं लाइबिलिटी में। तो लाइबिलिटी में क्या देखते हैं, सबसे पहले हम कि करंट लाइबिलिटी कौन सी है। करंट लाइबिलिटी यहाँ पर कौन सी दे रखी है, क्रेडिटर्स दे रखी है 2700 की, तो लिख देंगे क्रेडिटर्स 2700। उसके बाद और क्या दे रखा है आपको, उसके बाद यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है 2850 का, तो ये भी हम लिख देंगे बैंक ओवरड्राफ्ट 2850, है ना। फिर आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, कैपिटल लास्ट में आती है, कैपिटल कितनी दे रखी है 12500 की, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैपिटल 12500। अब देखिए क्वेश्चन में आपको माइनस या प्लस करने की कौन सी चीज़ दे रखी है, तो क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ नहीं दे रखा है। हमने ये जो नेट प्रॉफिट निकाला है ये हम प्लस कर देंगे, तो प्लस नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, नेट प्रॉफिट 3990, ये प्लस कर देंगे 12500 में। तो आपका जो लास्ट में कैपिटल है वो कितनी निकल के आ जाएगी 16490, ये आपकी कैपिटल निकल के आ गई। अब हम दोनों साइड का जब टोटल करेंगे बैलेंस शीट का तो इक्वल आ जाएगा, कितना आएगा इक्वल 22040, कितना आ जाएगा 22040। याद रखिएगा अगर टोटल सही नहीं आया है ना, दोनों साइड का इक्वल नहीं आया तो आपका बैलेंस शीट गलत हो जाएगी, यानी आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। अब है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में भी हमें वही बनाना है ना, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट और बैलेंस शीट किसकी, रितेश ब्रदर्स की। 31 दिसंबर 2016 यहाँ पर डेट दे रखी है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में शुरू में क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक आता है। तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर दे रखा है कितना 8600 का, लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए टू ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है 8600 का। फिर क्या आता है, उसके बाद परचेस आता है। तो परचेस यहाँ पर दे रखा है कितना 82642 का, और उसी के नीचे यहाँ पर परचेस का रिटर्न भी दे रखा है 1282 का। तो लिख देते हैं टू परचेसेस कितना दे रखा है 82642, और रिटर्न उसका दे रखा है
कितना 1282 का, दोनों को माइनस करेंगे तो आपका नेट परचेस कितना निकल के आ जाएगा 81,360। ये आपका नेट परचेस निकल के आ गया है ना। और यहाँ पर कुछ दे रखा है क्या, इधर तो नहीं दे रखा, आगे इधर देखिए। फिर यहाँ पर आपको कुछ दे रखा होगा, देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है फ्राइट ऑन परचेस, है ना। फ्राइट ऑन परचेस यानी कि परचेस के ऊपर हमने जो माल की आवक जावक करी थी वो यहाँ पर दे रखा है, तो ये गुड्स से संबंधित है। तो ये आएगा कितना 1540, है ना। क्या जाएगा टू फ्राइट ऑन परचेसेस 1540, ठीक है। उसके बाद फिर और कुछ दे रखा है क्या जो गुड्स से संबंधित हो, तो यहाँ पर देखिए वेजेस अलग दे रखे हैं। अगर आपको साथ में सैलरीज एंड वेजेस अगर ऐसा दे रखा हो, या वेजेस एंड सैलरीज अगर ऐसा दे रखा हो, यानी कि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, है ना, वो आपका एक्सपेंसेस है। लेकिन अगर आपको सैलरी अलग दे रखी हो और वेजेस अलग दे रखे हों, तो जो एक सिंगल वेजेस हैं वो वेजेस आपकी किस में आएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे, है ना, क्योंकि वो वर्कर्स को दिए जाते हैं और वो किससे संबंधित होते हैं, आपके गुड्स से संबंधित होते हैं जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। कितना दे रखा है वेजेस यहाँ पर 930 का, तो ये लिख देंगे हम टू वेजेस 930, ठीक है। और कुछ दे रखा है क्या गुड्स से संबंधित, तो यहाँ पर और कुछ भी नहीं दे रखा है। अब आते हैं क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में आपका क्या आता है सेल्स, तो यहाँ पर कहीं पर सेल्स दे रखी है क्या आपको, ये देखिए यहाँ पर सेल्स दे रखी है कितनी 93,600 की, कितनी दे रखी है 93,600। यहाँ पर कहीं उसका रिटर्न दे रखा है क्या, तो सेल्स रिटर्न इस बार आपको नहीं दिया, तो सिंपली हम क्या लिख देंगे बाय सेल्स 93,600, ठीक है। ये सेल्स आ गई। क्लोजिंग स्टॉक देखेंगे, लास्ट में स्टॉक दे रखा है आपको कितना 6,400 का, क्या जाएगा आपका बाय क्लोजिंग स्टॉक 6,400, ठीक है। और कुछ भी नहीं दे रखा, तो बस इतना ही। अब हम करेंगे दोनों साइड का टोटल। डेबिट साइड का टोटल कितना आएगा, तो डेबिट साइड का आपका टोटल निकल के आएगा 92,430। कितना आएगा 92,430, ये डेबिट साइड का आएगा। क्रेडिट साइड का जब हम टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल आएगा आपका 1 लाख, है ना, 1 लाख रुपए क्रेडिट साइड का आएगा और डेबिट साइड का 92,430। दोनों अमाउंट को माइनस करेंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, तो लिख देंगे ग्रॉस प्रॉफिट, है ना। दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7,570 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। और दोनों साइड का टोटल इक्वल हो जाएगा कितना 1 लाख रुपीज़, है ना, एक में 5 जीरो, ये 1 लाख रुपए दोनों साइड का टोटल आ गया। अब क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट उठ करके यहाँ पर आ जाएगा, क्या बन जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट, कितना आ जाएगा 7,570 रुपीज़, ये ग्रॉस प्रॉफिट में आ गया। अब हम देखेंगे कि आपके जो डेबिट साइड में एक्सपेंसेस कौन कौन से आते हैं। तो यहाँ पर आपको कहीं पर एक्सपेंसेस दे रखे हैं क्या, तो यहाँ पर सिर्फ आपको 2 ही एक्सपेंसेस दे रखे हैं। पहला तो सैलरीज, सैलरीज कितनी दे रखी है, सैलरीज आपको यहाँ पर दे रखी है 8,200 की। तो पहले हम सैलरीज लिख देते हैं बाय टू सैलरीज 8,200 की। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या दे रखे हैं जनरल एक्सपेंसेस दे रखे हैं, है ना, 4 एक्सपेंसेस दे रखे हैं, लेकिन जनरल एक्सपेंसेस में ही इनको कवर कर दिया गया है कितना 1,920। तो हम भी बस एक ही लिख देंगे टू जनरल एक्सपेंसेस 1,920, ठीक है। और कुछ दे रखा है कि यहाँ पर इनकम या आपके कुछ एक्सपेंसेस, तो और कुछ भी नहीं दे रखा है, बस इतना ही आएगा। अब दोनों साइड का टोटल करेंगे तो देखिए क्रेडिट साइड का टोटल तो यही हो गया 7,570, लेकिन जब हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो डेबिट साइड का टोटल कितना आएगा 10,120। इस बार डेबिट साइड का ज़्यादा, यानी कि आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और आपका इनकम्स कम है ना। तो आपके एक्सपेंसेस अगर ज़्यादा हो गए तो क्या आ जाएगा यहाँ पर नेट लॉस आ जाएगा। दोनों को माइनस करेंगे तो नेट लॉस आएगा बाय नेट लॉस, और नेट लॉस कितना जाएगा आपको 10,120। इधर का टोटल कितना है
10,120। ठीक है, ये डेबिट साइड का टोटल है और क्रेडिट साइड में भी इतना ही टोटल लाना है 10,120। तो जब इसको माइनस करेंगे इसमें से तो आपका नेट लॉस कितना आ जाएगा 2,550। ये आपका नेट लॉस निकल के आ जाएगा। इतना हो गया, तो ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया। अब इसके बाद हम क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर बैलेंस शीट का फॉर्मेट बन चुका है। बैलेंस शीट में एसेट साइड में हम देखेंगे, सबसे पहले क्या आएगी आपकी करंट एसेट्स आएंगी। तो क्वेश्चन में देखते हैं करंट एसेट्स क्या दे रखी है। यहाँ पर देखिए शुरू में आपको करंट एसेट दे रखी है कैश इन हैंड 920 की। तो ये हम लिख देंगे कैश इन हैंड 920, ये पहली आ गई आपकी। उसके बाद और क्या दे रखा है, फिर यहाँ पर दे रखा है एक और कैश एट बैंक। कैश एट बैंक कितना दे रखा है 5,650, ये भी आ जाएगा। कैश एट बैंक 5,650 के। फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे कि आपके जो फिक्स्ड एसेट्स है वो कौन कौन सी है। तो यहाँ पर शुरू में आपके फिक्स्ड एसेट्स आ रही है सन्ड्री डेप्टर्स, कितने 8,380 की। ये हम लिख देंगे सन्ड्री डेप्टर्स, है ना, डेप्टर्स कहिए या सन्ड्री डेप्टर्स कहिए एक ही बात होती है, 8,380 की। फिर क्या दे रखा है, फिर यहाँ पर सीधा आ जाइए, ये लास्ट में 3 दे रखा है। बिल्डिंग्स आपको दे रखी है 20,000 की, लिख दीजिए बिल्डिंग्स 20,000। फिर उसके बाद आपको मोटर वैन दे रखी है 16,000 की और फर्नीचर 3,600 का, दोनों को लिख दीजिए। मोटर वैन दे रखी है 16,000 की और फर्नीचर दे रखा है आपको 3,600 का। ठीक है, और फिर लास्ट में आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखे 6,400 के, तो ये भी लिख दीजिए क्लोजिंग स्टॉक 6,400। तो आपका ये एसेट साइड कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड में करंट लाइबिलिटीज़ कौन सी दे रखी है आपको, यहाँ पर देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स दे रखे 8,500 के। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, कितना दे रखा है 8,500 का। और कुछ दे रखा है क्या यहाँ पर, तो और आपको यहाँ पर दे रखा है कि लोन फ्रॉम बैंक 5,000, बैंक से लोन लिया था, है ना, वो आपको वापस भी चुकाना पड़ेगा, तो आपकी लाइबिलिटी में आएगा। ये क्या लिखेंगे, लोन फ्रॉम बैंक कितना है 5,000 का, तो ये भी यहाँ पर आ गया। और कुछ दे रखा है क्या, बस आपको अब क्या दे रखी है यहाँ पर कैपिटल दे रखी है कितनी 50,000 की। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपकी कैपिटल 50,000 की। अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या आया है, यहाँ पर देखिए नेट लॉस आया है 2,550 का। अगर नेट प्रॉफिट होता तो कैपिटल में प्लस होता, लेकिन नेट लॉस आया है यानी कि कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। तो हम माइनस करेंगे नेट लॉस को 2,550, दोनों को माइनस करेंगे तो आपकी कैपिटल कितनी निकल के आ जाएगी 47,450। ये आपकी कैपिटल निकल के आ गई। अब आपके एसेट्स और लाइबिलिटी दोनों साइड का टोटल आ जाएगा और वो टोटल इक्वल आएगा। तो कितना आएगा दोनों साइड का टोटल, ज़रा करिए, तो दोनों साइड का टोटल निकल के आएगा 60,950। कितना आएगा 60,950, ये दोनों साइड का टोटल निकल के आएगा, यानी आपकी बैलेंस शीट सही हो जाएगी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 16 फिनिश हो चुका है। आगे बढ़ते हैं 17 पर। अब है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें गोपाल की ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और बैलेंस शीट अकाउंट बनाना है, सॉरी बैलेंस शीट बनानी है ना। 31/12/2016 यहाँ पर ईयर एंडिंग दे रखी है। यहाँ पर आपको ट्रायल बैलेंस दे रखी है, इसको देखकर आपको क्या बनाना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में शुरू में क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पर स्टॉक आपको दे रखा है 950 का, लिख देते हैं क्या जाएगा टू ओपनिंग स्टॉक 950। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में आपको परचेस दे रखा है क्या, यहाँ पर परचेस दे रखा है 1,680 का। और यहाँ पर क्रेडिट साइड में रिटर्न भी दे रखा है, परचेस रिटर्न दे रखा है कितना 150 का, लिख देंगे टू परचेसेस 1,680
और उसका यहाँ पर रिटर्न भी आपको दे रखा है कितना, 150 का। दोनों को माइनस कर देंगे तो नेट परचेस कितना जाएगा, 1530 रुपीज़ का। अब देखिए यहाँ पर गुड्स से संबंधित आपको कुछ से एक्सपेंसेस दे रखे हैं क्या, तो यहाँ पर आपको दे रखा है दो चीज़ें, एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जो कि गुड्स से संबंधित होते हैं, जो गुड्स के ऊपर लगते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके अदर एक्सपेंसेस होते हैं, जो कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1025 लिख देते हैं, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1025। और कुछ दे रखा है क्या यहाँ पर, और कुछ भी नहीं दे रखा। अब आते हैं क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में क्या आता है, सेल्स आता है। तो सेल्स कितनी दे रखी है, 3390 की। और डेबिट साइड में यहाँ पर उसका सेल्स रिटर्न दे रखा है 125 का। दोनों लिख देते हैं, बाय सेल्स 3390 और माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न जो है 125 का। दोनों को माइनस करेंगे तो नेट सेल आपकी निकल के आ जाएगी 3265 रुपये, 3265। और फिर लास्ट में आपको दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक, जो कि है 1250 का। तो ये आ जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक 1250। बस इतना ही दे रखा है, इतना ही आ गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल। तो जब हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो डेबिट साइड का टोटल आपका निकल के आएगा 3505 रुपीज़। कितना आएगा, 3505 रुपीज़। लेकिन जब हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल कितना आएगा, 4515। यानी कि यहाँ पर डेबिट में क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो टू ग्रॉस प्रॉफिट, दोनों को माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकल के आ जाएगा, 1010 रुपीज़, है ना। अब दोनों साइड का टोटल इक्वल आ जाएगा, जो कि है 4515। कितना आ जाएगा, 4515। ये दोनों साइड का टोटल आ गया है ना। यहाँ पर आपका क्या था, ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ गया था। अब क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट उठ के यहाँ पर आ जाएगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1010 रुपीज़। ठीक है। अब हम देखेंगे कि आपके एक्सपेंसेस या इनकम्स कुछ दे रखा है क्या। तो सबसे पहले डेबिट साइड में देखिए कुछ एक्सपेंसेस दे रखे हैं क्या। तो हमने यहाँ पर देखा कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं कितने, 1090 के। तो ये हम लिख देंगे, क्या जाएगा, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 1090 रुपीज़। ठीक है। और कुछ दे रखा है क्या यहाँ पर, और कुछ भी नहीं दे रखा। क्रेडिट में इनकम्स कोई सी दे रखी है क्या, तो क्रेडिट में आपको इनकम दे रखी है इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट 80 रुपीज़ के। बस यही आएगा। तो लिख देंगे, बाय इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, जो कि है 80 रुपीज़ का। और कुछ भी नहीं आएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जब मतलब डेबिट साइड का टोटल कितना आ गया, 1090। ठीक है। और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 1090। यानी कि दोनों क्या हो गए, आपके इक्वल हो गए। तो आपका जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस है वो कुछ आएगा ही नहीं, है ना। यानी कि वो क्या गया, नील आ गया। बस दोनों का क्या हो जाएगा, टोटल यहाँ पर हो जाएगा। तो दोनों का टोटल कितना आ जाएगा, 1090, है ना, 1090। अभी तक हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पर आके क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गए। यानी कि कुछ आपका आएगा ही नहीं, ना नेट प्रॉफिट हुआ ना नेट लॉस हुआ। जितने आपकी इनकम हुई थी उतने ही आपके एक्सपेंसेस हो गए, दोनों इक्वल हो गए। अब हम क्या बनाएंगे, इसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या आता है, एसेट साइड में आपकी करंट एसेट्स आती है। तो यहाँ पर करंट एसेट्स आपको कुछ दे रखी है क्या, डेबिट में देखिए करंट एसेट्स आपको दे रखी है कैश एट बैंक का, है ना। बैंक में पैसा है, ये आपको दे रखा है। तो हम यहाँ लिख देंगे कैश एट बैंक का कितना दे रखा है, 430, लिख देंगे 430। उसके बाद देखेंगे फिक्स्ड एसेट्स कुछ दे रखी है क्या। फिक्स्ड एसेट्स आपको दे रखी है फर्नीचर 550 की, लिख देंगे फर्नीचर 550 रुपीज़। फिर उसके बाद दे रखी है मशीनरी 750 की, लिखेंगे मशीनरी 750 रुपीज़। फिर उसके बाद आपको दे रखे हैं क्या, यहाँ पर आइए, डेप्टर्स आपको दे रखे 1250 के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेप्टर्स 1250 के। और फिर लास्ट में आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 1250। तो यहाँ पर ये आ जाएगा क्लोजिंग
स्टॉक 1250 और कुछ भी नहीं दे रखा है। अब आते हैं लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड पहली चीज़ क्या आएगी, क्रेडिटर 680 की, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं क्रेडिटर। लाइबिलिटी में आ जाएंगे क्रेडिटर्स 680 रुपीज़ के। और कुछ दे रखा है क्या, बस और कुछ नहीं दे रखा, बस लास्ट में अब कैपिटल दे रखी है हमें कितनी, 4000 की कैपिटल दे रखी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल 4000 की। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि हमें ना नेट लॉस दे रखा है ना नेट प्रॉफिट दे रखा है, यानी कि वो तो कुछ आएगा ही नहीं। लेकिन हमें क्वेश्चन में यहाँ पर क्या दे रखा है, ड्राइंग्स दे रखी है 450 की। अब ड्राइंग्स दे रखी है तो ड्राइंग्स आपके लिए क्या होती है, एक नुकसान होती है, कैपिटल में से क्या होती है, ये माइनस होती है। तो हम क्या कर देंगे, माइनस ड्राइंग्स 450, 4000 में से 450 माइनस गया तो आपकी कैपिटल कितनी निकल के आ गई, 3550 की आपकी कैपिटल निकल के आ गई। और कुछ भी नहीं दे रखा है। अब क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल करेंगे, दोनों साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए। तो दोनों साइड का टोटल इक्वल आएगा तो वो कितना आएगा, 4230, 4230, ये दोनों साइड का टोटल आना चाहिए और दोनों साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए। अगर कुछ गलती हुई यानी कि आपके पूरी बैलेंस शीट और पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो बस बैलेंस शीट तक इतना ही क्वेश्चन दे रखे थे। अब हमें दे रखे हैं क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। दो क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन करके पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। अब है क्वेश्चन नंबर 18, इसमें हमें निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता क्या है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वह होता है जो कि एक्सेस होता है एक्सपेंस के ऊपर रेवेन्यू, यानी कि आपके जब रेवेन्यू और एक्सपेंसेस आप माइनस करोगे तो उससे निकलने वाला प्रॉफिट क्या कहलाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहलाता है। जब हमें कुछ चीज़ें दे रखी हो और उससे हमें डायरेक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना हो तो हम मेथड यूज़ करेंगे, है ना। थोड़े बहुत फॉर्मूलेज रहते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18 आपको दे रखा है, इसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शन आपको दे रखे हैं और इसमें क्या कहा गया है आपको कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालिए, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर देखिए, जब अगर आपको ऐसा पूरा दे रखा हो या ट्रायल बैलेंस अगर दे रखा हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम वही कर लेते हैं, फॉर्मेट बना दिया चुका हूँ मैं। यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट में आने वाली चीज़ें कौन कौन सी है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आने वाली चीज़ यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा वो मिलेगा परचेसेस 75,000, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, परचेस लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक आपको नहीं दे रखा है, सिर्फ परचेस दे रखा है, तो हम लिख देते हैं टू परचेसेस। कितना दे रखा है परचेसेस, 75,000, तो परचेसेस आपने लिख दिए। उसके बाद फिर क्या है कि जो गुड्स से संबंधित चीज़ें हों तो आपको यहाँ पर वेजेस दे रखे हैं 8,000 के, 8,000 के वेजेस लिख देंगे, टू वेजेस 8,000 और कुछ भी नहीं दे रखा है, ठीक है। दो चीज़ें यहाँ पर आएंगी। अब आते हैं क्रेडिट में। तो क्रेडिट में यहाँ पर आपको दे रखे हैं सेल्स 1,25,000, तो यहाँ पर आप लिख देंगे बाय सेल्स 1,25,000। उसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक दे रखे हैं 15,000 के, तो लिख देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना, 15,000। बस आप दोनों साइड का टोटल कर देंगे क्योंकि इतना ही दे रखा है। तो जब आप डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो 83,000 आएगा और क्रेडिट साइड का जब आप टोटल करेंगे तो 1,40,000 आएगा। यानी कि आपके डेबिट साइड में क्या जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट लिख देंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट, है ना। यहाँ का टोटल कितना आएगा क्रेडिट साइड का, 1,40,000 और इतना ही हमें डेबिट में भी लाना है 1,40,000। लेकिन यहाँ पर डेबिट साइड का टोटल कितना है, 83,000 है, यानी कि दोनों को माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकल के आ जाएगा, 57,000 निकल के आ जाएगा। अब ये तो ग्रॉस प्रॉफिट आया, हमें कहाँ तक निकालना है, नेट प्रॉफिट तक निकालना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट उठाकर क्रेडिट साइड में लाएंगे, क्या बन जाएगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 57,000। अब उसके बाद हम देखेंगे कि आपके एक्सपेंसेस और इनकम्स क्या क्या दे रखी हैं। तो शुरू से यहाँ पर चलिए, तो आपके सैलरीज दे रखी है 25,000 की। सैलरीज क्या है, एक्सपेंसेस है, तो लिख देंगे टू सैलरीज 25,000। उसके बाद फिर सैलरीज के बाद क्या दे रखा है, यहाँ पर आपको दे रखा है 10% लॉन्ग टर्म लोन, है ना। 1 जनवरी 2017 को दिया गया था 5,000 रुपये का। अब ये जो लोन है इसके ऊपर आपको क्या करना है,
इंटरेस्ट निकालना है ना। तो ये इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा, यानी कि आपका क्या है, ये एक्सपेंसेस है। तो हम क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन लोन 10% ऑन 5000, है ना। 10% निकालेंगे 5000 का, कितना जाएगा, 500 रुपीज़। तो आपका इंटरेस्ट क्या करना है, आपको पेड करने, आपके क्या है, ये एक्सपेंसेस हैं। उसके बाद फिर क्या दे रखा है, उसके बाद कमीशन रिसीव्ड दे रखा है 5000 का। कमीशन रिसीव्ड क्या है, इनकम है, तो क्रेडिट साइड में आ जाएगी। बाय कमीशन रिसीव्ड कितना दे रखा है, 5000 का, यहाँ पर ये आ गया। और क्या दे रखा है, फिर उसके बाद दे रखा है आपको रेंट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर रेंट 13000 का। एक्सपेंसेस हैं, लिख देंगे टू रेंट ऑन या ऑफ बिल्डिंग, कितना दे रखा है, 13000 का। 13000 अमाउंट यहाँ पर आ गया, है ना, एक्सपेंस है आपका। और क्या दे रखा है, फिर इसके बाद बेड डेब्ट्स दे रखे हैं 4500 का, बस इतना ही दे रखा है। तो लिख देंगे बेड डेब्ट्स, टू बेड डेब्ट्स का जो आपका अभी तक रिकवर नहीं हुआ है, तो हम इसे एक्सपेंस में ही लेते हैं 4500, बस इतना ही दे रखा है ना। यहाँ पर भी बस इतना ही हो गया। अब क्या निकल के आ जाएगा आपका, या तो नेट प्रॉफिट आएगा या फिर नेट लॉस आएगा। तो जब क्रेडिट साइड का आप टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 62,000, डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो आएगा 43,000, है ना। तो यानी कि आपको क्या टोटल निकालना है, 62,000 दोनों साइड का आना चाहिए। तो क्रेडिट साइड का तो 62,000 है ही सही, डेबिट साइड का भी निकालना है, तो 62,000 माइनस 43,000 हम कर देंगे, तो आपका टू नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे तो 19,000 आपका नेट प्रॉफिट निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है ना, यहाँ पर हम वर्किंग नोट में ही करते हैं। नीचे क्या निकालेंगे हम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम निकालेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है कि जहाँ पर आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है, क्या दे रखा है, नेट प्रॉफिट दे रखा है, तो नेट प्रॉफिट उसमें प्लस करेंगे हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या प्लस करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और इसमें से हम माइनस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। बस आपको ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है इसमें, है ना। ज़्यादा कैलकुलेशन आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे क्वेश्चन आपको ये पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन आपको बुक में दे रखा है इसलिए मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। ये बेसिक इसका फॉर्मूला होता है ना। नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, 19,000 हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन सा होता है, ये इंटरेस्ट ऑन लोन जो हमने निकाला 500 रुपये का, ये प्लस कर देंगे 500 रुपीज़। उसके बाद नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, ये हमें नहीं दे रखी है इसलिए क्या आ जाएगा, नील आ जाएगा। दोनों का बस प्लस कर देंगे तो 19,500 यहाँ पर आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये क्या हो गया, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया। और ये कौन सा प्रॉफिट है, बिफोर इंटरेस्ट, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपका फिनिश हो चुका है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें क्या करना है, कुछ कैलकुलेशंस करनी है। तो यहाँ पर देखिए हम कैलकुलेशंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको चार चीज़ें दे रखी हैं, है ना, चार ट्रांजेक्शन यहाँ पर दे रखे हैं, जिसमें हमें क्या निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 उसका ए वाला। अब ए वाले में आपको क्या दे रखा है, नेट प्रॉफिट दे रखा है 60,000 का, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं 22,000 के, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स दे रखी है 10,000 की। तो जैसे कि हमने यहाँ पर निकाला था, हम यहाँ पर भी लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, ऑपरेटिंग पूरा लिखेगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट में प्लस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, और इसमें से माइनस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को, ठीक है। तो क्या क्या दे रखा है, नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है 60,000 का, तो यहाँ पर आ गया 60,000, उसमें प्लस करेंगे
नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना दे रखा है 22,000 और माइनस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स 10,000। जब तीनों को प्लस माइनस करेंगे तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना निकल कर जाएगा 72,000। ये आपका आंसर आ गया। आते हैं बी वाले पर। बी वाले में आपको दे रखा है ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग इनकम्स। अब यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, क्या आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम इसमें से निकालेंगे। तो देखिए ग्रॉस प्रॉफिट आपको दे रखा है, तो ग्रॉस प्रॉफिट, अब देखिए ऊपर हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपको दे रखा है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ पर माइनस होते हैं, तो माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को और प्लस हो जाएगा यहाँ पर ऑपरेटिंग इनकम्स। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस होते हैं और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स प्लस होती है और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स माइनस होती है और ऑपरेटिंग इनकम्स प्लस होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना दे रखा है यहाँ पर, देखिए ग्रॉस प्रॉफिट आपको दे रखा है 1,10,000 माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 50,000 के, 50,000 माइनस हो जाएगा और प्लस हो जाएगा ऑपरेटिंग इनकम्स 11,000 ऑपरेटिंग इनकम्स। तीनों का प्लस माइनस करेंगे तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना निकल के आ जाएगा 71,000 का निकल के आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं सी वाला। सी वाले में आपको क्या दे रखा है, टोटल सेल्स दे रखी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है 60% ऑन सेल्स, यानी कि इसका 60% हम निकालेंगे और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं। तो अब देखिए हम निकालेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए टोटल सेल्स है ना, टोटल सेल्स में से हम माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको दे रखी है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम इसमें से माइनस करेंगे और माइनस हम क्या करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या बताया था मैंने, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर दे रखे हो तो क्या होते हैं, वो माइनस होते हैं, तो माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो अब देखिए टोटल सेल्स कितनी दे रखी है आपको 3,75,000। ठीक है, माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पर क्या दे रखा है कि 60% ऑन सेल्स, यानी कि इसका 60%, इसका हम 60% निकालेंगे तो कितना आएगा 2,25,000, ये 60% ऑन सेल्स आ गया। फिर इसमें से हम माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं 45,000 के, 45,000 तीनों को माइनस हम करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 1,05,000, ये क्या आ गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ गया। अब हम करेंगे डी वाले में भी क्या निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें निकालना है। अब इसके अंदर क्या दे रखा है, नेट प्रॉफिट, ऑल एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, है ना। तो क्या लिखेंगे हम, नेट प्रॉफिट। अब इसमें प्लस होगा, क्या होगा, ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ऑल एक्सपेंसेस, और माइनस हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या बताया था, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर दे रखा हो तो माइनस होगा, है ना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ पर माइनस हो जाएगा। नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है 1,20,000, लिख देंगे 1,20,000, प्लस करेंगे ऑल एक्सपेंसेस कितने हैं 85,000 के, 85,000 यहाँ पर हमने प्लस करा, और माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 42,000 यहाँ पर माइनस हम करेंगे। तीनों को प्लस माइनस करेंगे तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना निकल कर जाएगा 1,63,000, है ना। यहाँ पर देखिए आंसर में 73,000 दे रखा है, लेकिन वो 63,000 है, कितना आएगा 1,63,000। तो ऐसे करके आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी निकल गया। आपको कुछ नहीं करना है, बस एक दो चीज़ें याद रखनी है कि कौन सी चीज़ प्लस होगी और कौन सी चीज़ माइनस होगी ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, हमारा क्वेश्चन यहाँ पर एंड होता है और हमारा पूरा चैप्टर यहाँ पर एंड होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट पूरा एंड हो चुका है। फिर हम अगली क्लासेज में करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट, जिसमें आपको ऊपर
क्या बनाना, ट्रायल बैलेंस दे रखी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस निकल के आते हैं जो आपने उस वक्त नहीं लिखे, जो बाद में जाकर के हुए हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। वो वाले सवाल हम आगे करेंगे चैप्टर नंबर 14 में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट वाले चैप्टर में। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उन्हें ये सॉल्यूशंस मिल सके। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करिए, विद इन 1 डे में मैं उसका आपको सॉल्यूशन दूंगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट वाले के बाद हम करेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और उसी के साथ अगर पॉसिबल होगा तो साथ ही साथ मैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी आपको समझाऊंगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर मैंने अभी तक आपको इसलिए नहीं समझाएं क्योंकि उसके लिए आपको फाइनल अकाउंट तक का पता होना चाहिए। अगर आपको तब तक का पता नहीं होगा तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, है ना। इसलिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हम सबसे लास्ट में लेंगे ताकि आपको सारी चीज़ पता होने के बाद जो एरर्स उसमें निकलते हैं तो उसे कैसे सुधारा जाता है हम उसमें सीखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।